एक तरफ जहां निहारिका की शादी प्रथम से तो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब समय रहते पूरे घर वालों के सामने निहारिका की सच्चाई आने वाली है और सबको पता चलेगा कि इस तरह निहारिका के साथ शादी करने के बाद अब प्रथम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाला है। वेल आने वाले एपिसोड में जहां निहारिका की शादी अब प्रथम के साथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब राध्या और प्रथम की शादी हो जाएगी, वह भी प्रथम की माँ की वजह से, क्योंकि उन्हें जहाँ समझ में आ जाता है कि अगर प्रथम के लिए कोई सही लड़की है फिर वह केवल और केवल राध्या की वजह से ना केवल प्रथम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा बल्कि प्रथम अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। खैर आने वाले एपिसोड में अब यह देखना मजेदार होगा आखिर अब प्रथम और राध्या की लव स्टोरी की शुरुआत किस तरह होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अब प्रथम और राध्या की शादी तो हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सुजाता को यह सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब उसे पता चलेगा कि आखिर राध्या की शादी कितने बड़े घर में हो रही है। राध्या और प्रथम की शादी में पहुंचा दिव्यम, वो दिव्यम को देखते ही राध्या ने भागकर लगाया गले। तो जब प्रथम और राध्या की शादी शुरू हो जाती है और दोनों शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं, तब राध्या को अपने पिता दिव्यम की याद आ रही होती है और राध्या मन ही मन बोल रही होती है, मम्मी और पापा काश अगर आप आज मेरे बीच मौजूद होते और मुझे आशीर्वाद देते तो यह शादी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती। तभी राध्या देखती है कि दरवाजे पर उसके पिता दिव्यम की एंट्री होती है। एक पल को राध्या को लगता है जैसे यह उसका कोई सपना हो और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब दिव्यम आगे आते हैं और बोलते हैं राध्या क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या, तो यह सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यह उसका कोई सपना नहीं बल्कि सच में उसके पापा दिव्यम हैं और वह जिंदा है और आज उसकी और प्रथम की शादी में पहुंच चुके हैं। यह देखते ही राध्या भागकर अपने पापा को गले लगा लेती है और दिव्यम भी राध्या को देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। यह देखकर सभी घर वालों को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह कौन है, इन्हें देखकर राध्या इतनी खुश क्यों हो गई है। इसके बाद राध्या सभी को बताती है ये मेरे पापा है दिव्यम बंसल। और जब राध्या दिव्यम से पूछती है पापा आप इतने दिनों तक कहाँ पर थे, तो दिव्यम बताते हैं कि राध्या इस हादसे में मुझे बहुत भयानक चोट आई थी जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं अपने आप को ही भूल गया था, लेकिन जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं सीधा तुम्हारे पास यहाँ पर पहुँच गया और तुम्हारी शादी में आकर मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन तभी दिव्यम बता देता है कि राध्या उस हादसे में तुम्हारी माँ राधिका की मौत हो गई थी। यह सुनकर माहौल भावुक हो जाता है। अब दिव्यम राध्या को उसकी शादी में आशीर्वाद देते हैं और राध्या और दिव्यम की कहानी अब और भी ज्यादा मजेदार और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। प्रथम करेगा सबके सामने राध्या को प्रपोज। आज निहारिका के दोस्त जूस में शराब मिला देंगे, वह शराब वाला जूस प्रथम पी लेगा और अपने होश में नहीं रहेगा और सबके सामने राध्या का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचकर डांस करने लगेगा और डांस करते करते अचानक प्रथम राध्या के सर पर किस करेगा और राध्या के सामने प्रथम अपने घुटनों पर बैठ जाएगा और राध्या का हाथ पकड़कर राध्या को एक गुलाब का फूल देगा और राध्या के हाथों में किस करेगा और राध्या को प्रपोज करते हुए बोलेगा राध्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है और हमेशा मुझे सही और सच्चा रास्ता दिखाया है। मैंने अपनी जिंदगी के सही मायने जाने और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम बनोगी मेरी दुल्हन? और प्रथम हंसने लगेगा और यह सब देखकर निहारिका गुस्से से आग बबूला हो जाएगी और आकर प्रथम को खींचकर राध्या से अलग कर देगी और प्रथम को होश में लाने की कोशिश करेगी और राध्या पर गुस्सा होते हुए निहारिका बोलेगी यह सब तुम्हारा किया है ना, तुमने यह सब जानबूझकर किया है ना ताकि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो। और तभी दादी आकर राध्या को बोलेगी ये लड़की तुझे शर्म नहीं आई ऐसे हरकत करते हुए, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ चिपक कर डांस करने की। और तभी राध्या बोलेगी पर मैंने कुछ नहीं किया, प्रथम सर नशे में है। और तभी निहारिका राध्या पर दांत पीसते हुए बोलेगी चुप करो, जब प्रथम तुम्हारे साथ डांस कर रहा था तब तुम उसे मना कर सकती थी ना, पर नहीं तुमने कुछ नहीं बोला